वेलकम। आज के हम इस वीडियो में इफ़ एल्स को कैसे अप्लाई करते हैं सी लैंग्वेज में, हम वो देखने वाले हैं। तो इफ़ एल्स का यूज़ क्यों करना होता है, क्या क्या काम आता है इफ़ एल्स, हम पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो इफ़ एल्स होता है वो आपका किसी भी प्रोग्राम को कंडीशनल बेस बनाने के लिए होता है। जैसे कि आपको किसी कंडीशन मेकिंग प्रोग्राम बनाना है कि वो अपने आप से कुछ कंडीशंस लगाए, अपने आप से कुछ डिसीजंस ले। इस तरीके के आपको प्रोग्राम अगर बनाना चाहते हो तो आपको सी लैंग्वेज में इफ़ एल्स का यूज़ करना होता है। अब इफ़ एल्स काम कैसे करता है, जैसे कि अब अगर आपको कहीं जाना है और जैसे कि आपने किसी कॉलोनी में एंटर किया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको लाइन नंबर 7 में जाना है, तो आप फर्स्ट में तो चेक करोगे कि मुझे फर्स्ट में जाना था, नहीं। सेकंड में जाना था, नहीं। थर्ड में जाना था, नहीं। फोर्थ में नहीं, फाइव में नहीं, सिक्स में नहीं। सेवन्थ के आगे आप जैसे ही जाओगे आपको पता चल जाएगा हाँ मुझे इसी लाइन में जाना है, तो आप उसमें टर्न ले लोगे। इसी तरीके के डिसीजंस आपका लेने का काम करता है इफ एल्स आपके प्रोग्राम्स के अंदर। जैसे कि आपने कोई वैल्यू पास की, आप चेक कर रहे हो क्या ये वैल्यू 1 है, नहीं। 2 है, नहीं। क्या ये वैल्यू 3 है, नहीं। तो इस तरीके से वो आपको वैल्यू बता देगा कि चेक करेगा। जैसे कि आपने वैल्यू आप जानना चाह रहे हो कि 2 पे कौन सा डे आता है, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि 1 है, नहीं। 2 है, हाँ है। तो 2 पे लिए डे कौन सा आपने सेट कर रखा था, ट्यूसडे सेट कर रखा था, तो आपको ट्यूसडे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स काम करता है। तो लेट्स को चलते हैं सिस्टम पर और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं इफ एल्स का अपने सी लैंग्वेज के अंदर। तो अब हम आगे अपने डेव पर। सबसे पहले हमें अपने फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू सोर्स फाइल, और इसको करते हैं सेव। पहले सेव एज, और इसका हम नाम रख देते हैं आज इफ एल्स, इफ अंडरस्कोर एल्स। और ये सी की फाइल होने वाली है तो हम इसको सी में कर देंगे, सी सोर्स फाइल, और सेव। ठीक है, और हम अपना यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं पहले। अब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसे आप टेस्ट करोगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर, जिसका नाम है डे, और इक्वल टू का साइन लगा के मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ 4, लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब मुझे चेक करना है, मुझे सेट करना है पहले। इफ एल्स को आप जब भी लगाओगे, इफ एल्स, हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंट डे इज इक्वल टू 4। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इस इफ एल्स का सिंटेक्स लिखना है। इफ एल्स का सिंटेक्स कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखते हो इफ, ठीक है। इफ लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और यहाँ पर लिखते हो आप कंडीशन। जैसे कि आपको क्या करना था कि डे को चेक करना था कि डे 4 है या 1 है, या 4 है, या 1 है, या 2 है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में 2 ले लेता हूँ। तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा डे 1 है या 2 है। दो कंडीशंस है मेरे पास अभी। तो मैं उसके लिए यहाँ पे इफ को बताऊंगा कि अगर मेरा डे 1 है तो क्या करना है। तो अगर वो चेक करेगा क्या डे इक्वल टू, आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, उसमें मैंने आपको बताया था, मुझे चेक करना था कि डे क्या मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरे डे की वैल्यू 1 है या 2 है। दो कंडीशंस है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे डे को लिए चेक करता हूँ पहले कि अब 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने कहाँ से लगाई, तो अगर आपने ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी तो वो देखना जरूर। मैंने उसमें बताया था आपको कंपैरिजन ऑपरेटर, ये चेक करता है अगर एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने चेक किया कि क्या डे की वैल्यू 1 है। अगर दोनों 1 होंगी तो ट्रू हो गया आउटपुट, और ट्रू होने के बाद क्या होगा उसको आप लिखोगे ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर 1, डे इज 1, सेमीकोलन।
अब जैसे कि ये कंडीशंस मेरी फॉल्स हो जाती है, डे 1 तो है नहीं है, डे तो 2 है, डे की वैल्यू 2 है। तो अब क्या होगा, अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि मुझे चेक करना है क्या वो 1 है या कुछ और है, तो आप चेक कर लोगे डे 1 इज इक्वल टू, आप कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दो कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि मुझे अभी चेक करना था कि क्या 1 और 2 है, 1 है या 2 है, तो इस तरीके की आप कंडीशंस के लिए एक कंडीशन आप इफ में लिख देते हो और बची हुई कंडीशन को आप एल्स के अंदर लेके जाते हो। कैसे, आप लिखोगे एल्स, एल्स के ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और इसके अंदर आप लिख दोगे प्रिंटफ, और आप यहाँ पे लिख दोगे डे इज एज ए स्ट्रिंग, डे इज नॉट 1। अब वो डे की वैल्यू 1 नहीं है, हमने इसमें अब लिख दिया है कि डे की वैल्यू 1 नहीं है। मतलब हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा है कि डे की वैल्यू 2 है। अब देखो एल्स आपका तब काम करता है जब आपकी इफ की वैल्यू फॉल्स होती है। अब अगर डे की वैल्यू 3 है तो भी एल्स चलेगा, 4 है तो भी एल्स चलेगा, 0 है तो भी एल्स चलेगा। तो आप इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि डे की वैल्यू 2 होने पर ही एल्स चलेगा। तो ये आपका होता है इफ एल्स। इस तरीके से आप कंडीशंस लगा सकते हो। इफ, अगर इफ के अंदर की लगाई हुई कंडीशंस आपको रन या ट्रू हो जाती है तो इफ की बॉडी चलती है। बॉडी जैसे कि इन ब्रैकेट्स के बीच में जो भी आप लिखोगे वो बॉडी होती है। ठीक है, ये प्रिंटफ हमारी इफ की बॉडी है। ऐसे ही इफ की कंडीशंस फॉल्स हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स हो गई है इफ की कंडीशन, तो उसके बाद आपका एल्स वाला पार्ट की बॉडी चलती है। इन दोनों में से कोई भी एक रन करेगा, इफ या एल्स। अगर इफ ने रन कर दिया है, ट्रू हो गया है, तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा, और इफ नहीं रन हुआ है तो आपका एल्स पार्ट चलेगा। इस तरीके से इफ और एल्स आपके रन करते हैं। आई होप आपको इफ और एल्स में समझ में आ गया होगा। अब मैं ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 2 है या नहीं है, तो आपको एक और कंडीशन आपकी बढ़ेगी, क्या 1 है, क्या 2 है, क्या दोनों भी नहीं है, कुछ और तो नहीं दे रही यूजर ने इनपुट। तो आप उसके लिए एक और चीज का यूज करते हो, उसका नाम होता है एल्स इफ। उसको लिखते हो एल्स इफ। अब देखो आपने इफ के अंदर कंडीशन लगाई, एल्स के अंदर आप कंडीशंस नहीं लगा सकते हो। एल्स इफ के अंदर आप कंडीशंस लगा सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इफ की प्रॉपर्टीज भी हैं और एल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। कैसे, इफ अगर आपका रन नहीं करता है तो आपका एल्स इफ की कंडीशन को चेक करता है, अगर वो भी नहीं रन करेगा तो एल्स पार्ट चलेगा। इसलिए इसमें थोड़ी इफ की भी कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि आप कंडीशंस लगा सकते हो। एल्स की कंडीशन इसलिए आई, अगर इफ नहीं रन हुआ तो आपका इसको चेक करेगा, इसकी कंडीशंस को, एल्स की कंडीशंस को। तो जैसे कि मैंने ऊपर कंडीशन लगाई है कि डे इक्वल टू 1, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ डे इक्वल टू 2। क्या मेरा डे 2 है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रिंटफ डे इज 2। तो इस तरीके की मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी है। ठीक है, अब आप इफ एक बार स्टार्ट करते हो, एल्स को, उस इफ को एंड करने के लिए हम एल्स लिखते हैं। अगर आपको कोई और कंडीशन नहीं लगानी तो आप एल्स लगा सकते हो। और जो आपका होता है ये एल्स इफ, इसको आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे डे 1 के लिए जैसे कि मुझे संडे मंडे के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं डे को, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, संडे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मंडे। अब ऐसे ही मुझे और भी चाहिए, है ना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। वी, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 पे क्या रखना है, ट्यूसडे। सारे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। और 4 में हमारा क्या आएगा, WED, वेनसडे। एंड और यहाँ पे मैंने लगा दिया है आपका 5 THU, थर्सडे। यहाँ पे एक और कंडीशन 6 के लिए, सही तो चल रहा है, संडे मंडे
6 पे अब आएगा आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 6 पे आपका आएगा फ्राइडे, 6 पे आएगा फ्राइडे और आई, और जी लास्ट हमारा जो 7 रह गया है उस पर आएगा हमारा सैटरडे, 7 सेट। ठीक है। अब अगर मेरी वैल्यू डे की 2 है तो मेरा मंडे प्रिंट होगा, अगर डे की वैल्यू 3 होगी तो क्या प्रिंट होगा, ट्यूसडे, फिर वेनसडे अगर होगा 4 होगा तो वेनसडे 5 पे। मैंने वैल्यूज़ को सेट कर दिया है कि अगर यूज़र डे के अंदर कुछ डालता है तो वो उसी हिसाब से डे को प्रिंट कर देगा। अब जैसे कि मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस, कंपाइल एंड रन। इसमें एरर आ गई है, STDIO डॉट एच, ठीक है। और करता है कंपाइल, कंपाइल किया तो देखो उसने मंडे दे दिया है मुझे। अब अगर मैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, 2 की जगह मैं कर देता हूँ 6, मैं फिर से रन कंपाइल करता हूँ, फ्राइडे आ गया 6 पे। तो देखो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे मुझे गली नंबर 6 में जाना है, 7 में जाना है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 को स्किप कर दूंगा, 6 तक, 7 में मैं टर्न ले लूँगा। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, इसने यहाँ पे 6 में जाना है इसको, अब 6 में जाना है, 1 को कंडीशन फॉल्स होगी इसको छोड़ देगा, 2 की फॉल्स होगी इसको छोड़ देगा, 3 की फॉल्स होगी इसको छोड़ देगा, 4 की भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, 5 6 वाली ट्रू होगी है तो इसके अंदर वो टर्न ले लेगा। अब इसके अंदर टर्न लेने के बाद इसका आउटपुट ये आ जाएगा, तो इसीलिए आपका वो आउटपुट आ गया है। अब इसमें अगर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमने इतनी सारी कंडीशंस लगाई हैं इफ एल्स की, इनमें से कोई भी एक रन होती है। अब ये नहीं है कि इनमें सभी रन होंगी, इफ इन सारी कंडीशंस में से वो कोई एक को एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था डे इज नॉट वन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डे इज नॉट वैलिड। अब जैसे कि मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, अब आप देखोगे कि यहाँ पे फ्राइडे आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 8 कर दूँ, अब 8 पे तो कोई भी डे नहीं है, तो क्या होगा, तो अब ये बता देगा कि डे इज नॉट वैलिड, आपने जो इनपुट कर रखा है डे की वैल्यू वो सही नहीं है। अगर जैसे कि मुझे किसी कॉलोनी में जाना था कि कॉलोनी में है 7 लाइन्स, मैं कह रहा हूँ कि आपको 8th लाइन में जाना है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वहाँ पे तो वो आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशंस को लगा सकते हो इफ एल्स के अंदर। ये क्वेश्चन हो गया, आपको एक बार ट्राई करना है जनवरी फरवरी के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इफ एल्स को आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे आप इसके अंदर कंडीशंस को लगा सकते हो। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, इफ से स्टार्ट होता है, एल्स आपका लास्ट कंडीशन होगी। एल्स आपका तब रन करेगा जब उसके ऊपर लिखी हुई सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। ये सारी कंडीशन इफ से लेके और यहाँ तक सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तब आपका ये रन करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नेक्स्ट वाली कंडीशंस रन नहीं होंगी। जैसे कि अगर ये भी कंडीशन डे 1 है और ये भी मैंने अगर डे 1 कर दिया है तो इसमें सिर्फ ये वाली चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो चुकी है। इसके बाद ये चेक ही नहीं करता है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है। मैं रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 कर देता हूँ, दोनों जगह मैंने कंडीशन 1 कर दी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैं रन करता हूँ तो देखो इसने सिर्फ सैटरडे संडे मुझे दिया है। क्यों संडे इसने इसलिए मुझे दिया है क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी इफ वाली जो है वो ट्रू हो चुकी थी। उसके बाद इन्हें इस चीज़ में सभी कंडीशंस को चेक ही नहीं किया है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया एल्स के बाहर। इस तरीके की आप कंडीशंस लगा सकते हो इफ एल्स के अंदर। इफ आपकी कोई भी इफ एल्स के बीच में जितनी भी कंडीशंस होंगी उनमें से एक रन होगी। अगर आपको बार बार कंडीशंस लगानी है और सारी की सारी भी रन हो सकती हैं तो आप बार बार इफ का भी यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग एल्स। आई होप आपको इफ एल्स वाला टॉपिक अच्छे से कवर अप हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो स्विच केस की होगी।